तो एक बच्चा बिहारी जी के पास गया और उसने देखा बिहारी जी इतने सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। तो बच्चा बिहारी जी को देख के क्या कहता है, मेरे बाके बिहारी लाल, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, तोहे लग जाएगी आधार, तोहे लग जाएगी राधे, तोहे लग जाएगी, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, तोहे लग जाएगी राधे, तोहे लग जाएगी आधार, तोहे लग जाएगी। फिर क्या कहता है, भगवान के हाथों में मुरली देखता है, कहता क्या है, तेरी मुरलिया पे मैंने मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मैंने मोरा अटका, प्यारा लगे तेरो पीरा पटका, प्यारा लगे तेरो पीरा पटका, तेरे गल में बैजंती माँ, तेरे गल में बैजंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, तोहे लग जाएगी राधे, तोहे लग जाएगी कान्हा रे, तोहे लग जाएगी प्यारे, तोहे लग जाएगी। और क्या कहता है, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यार रगो तेरो पीरा पटका, प्यार लगे तेरो पीरा पटका, ओ तेरे लट घुंघराले बाल, तेरे लट घुंघराले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, तोहे लग जाएगी राधे, तोहे लग जाएगी कान्हा रे, तोहे लग जाएगी।
यही भाव जीवन में कब हूं तो दीनानाथ की कसर होगी कि कभी न कभी तो वो कृपा करेंगे। और सच पूछिए, भक्ति के मार्ग में आपको अकेले ही चलना पड़ता है। अपने जीवन में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है सब जाएंगे, लेकिन आपको अकेले ही निकलना पड़ेगा। कोई साथ नहीं आएंगे आपका, सब पीछे रहेंगे। छठ पूजा की एक कथा राम विवाह की भगवान का भोले बाबा के सानिध्य में ये बहुत छठी मैया का ज़्यादा सब समर्पण भोले बाबा को ही जाता है। तो बाबा का मंदिर भी है यहाँ पे। चलिए भोले बाबा की थोड़ी विवाह की कथा कर देते हैं। तो सती मैया अपना प्राण त्याग चुकी थी, हिमालय राजा के यहाँ जन्म ले चुकी थी। भोले बाबा समाधि से जग भी गए थे, और जैसे समाधि से जगे देवताओं तुरंत चले गए। लगे गाने कहीं ये फिर समाधि में न चले जाए, नहीं तो कामदेव भी नहीं बचेंगे, इनको जगाएंगे। क्या गा रहे? शंकर तेरी जटा में, ऐ बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में। सब ऐसे मना रहे हैं। भोले बाबा तो जान ही रहे हैं देवता क्यों मना रहे हैं मुझे। फिर भी पूछे, बोलिए क्या बात है बाबा? हाँ, तो सारे देवता आपकी विवाह देखना चाहते हैं। झूठ सारा विवाह तो अच्छा, भोले बाबा की विवाह की पड़ी होती तो वो तभी आ जाते हैं। कब? जब सती मैया भस्म हुई थी, तो इतने वर्ष बाद आए। इधर हिमालय जी के यहाँ माता पार्वती ने जन्म लिया था। इधर नारद जी पहुंचे। अच्छा, पहले कुंडली बांधने का काम नारद जी क्या करते थे? उनको यही मिला था, कुंडली हस्तरेखाएं बांटना। अच्छा, हाथ की रेखाएं देखना बहुत आसान होता है। आपको आता है हाथ की रेखाएं देखना? सिखा दे।
हाथ की रेखाएं सब कैसे देखते हैं? पहले तो हाथों को ऐसे पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ेंगे दोनों हाथ मिलाकर, ताकि उसे लगे हाँ पकड़ने आया, यानी कि बाबा हाथ देखेंगे। सबसे पहला बात क्या बताएंगे? पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकत ना है। अच्छा ये बात बताओ महाराज, पैसा आया था रुकने के लिए, तो जहाँ बना था वहीं नहीं रुक जाता, वहाँ जगह की कमी थी, यहाँ आया ही क्यों? दूसरा बताइए, मित्र तो बहुत है तुम्हारे लेकिन खाने वाले हैं, खिलाने वाले नहीं हैं। अरे महाराज, हाँ हाँ जी जी महाराज, बिल्कुल सही, आप साची कहा तो महाराज, बहुत खाने वाले हैं। अभी बाजार गए थे, इतवार बाजार में सब खा गए। अच्छा हमारे पास आओ, कल्याण जरूर करेंगे। हाँ हाँ महाराज, जी 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 जी, क्या कल्याण? अब वो निकालेंगे इतना बड़ा कटोरा, उसमें पत्थर होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ का पत्थर होगा। अच्छा वो पत्थर लाएंगे, आपको ऐसे ऐसे घुमा के एक पत्थर देंगे, आप बोलेंगे इसका अंगूठी बना के धारण कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा आपका एक ही में कल्याण कर देंगे वो। उनके पास जो कटोरा लेके घूम रहे हैं तो उनका खुद का कल्याण नहीं हो रहा, आपको एक ही में करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे, फिर देखेंगे हम। अच्छा एक चीज और देखना, ब्याह हो गई है ना महाराज? नहीं, हाँ थोड़ी अड़चन आई थी विवाह में। हाँ हाँ नहीं, कोई रिश्ता तो आते हैं लेकिन वो किसी कारणवश कट जाते हैं, कोई दुविधा होती है। हाँ हमारा विवाह में तो दुविधा होती है, कई रिश्ते आए नहीं लगी शादी, क्यों? पढ़े कितना तक, विद्या तो है ही हमारा, पढ़े लिखे, बातों ही बातों में आप ही से सब पूछ लेंगे और आप ही को वही बात समझा देंगे। यही हाथ देखने की हस्तरेखा है, पर मैं हस्तरेखा उनकी नहीं करता हूँ, सामुद्रिक शास्त्र की। जो सामुद्रिक शास्त्र हैं वो अलग है, लेकिन ये उनका विरोध कर रहा हूँ जिन्होंने सामुद्रिक शास्त्र को ढोंग बना रखा है। जो शास्त्रों को ढोंग बना रखे हैं उनका विरोध है, सामुद्रिक शास्त्र का बिल्कुल विरोध नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, सामुद्रिक शास्त्र का कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध उनका कर रहा हूँ जिन्होंने इसको ढोंग बना रखा है। अब नारद जी पहुंचे, हाथ की रेखाएं देखने। अब हिमालय जी बोले, जब मेरी बिटिया की हाथ की रेखाएं देखिए मेरी बाबा। नारद जी ने जो हाथ की रेखाएं देखे, बोले आपकी बेटी में तो कोई दोष है ही नहीं। अच्छा मेरी बेटी में कोई दोष नहीं? नहीं नहीं, उमा अंबिका भवानी इनको सब पूजेंगे, संसार की स्त्रियां इनको अपना इष्ट मानकर अपने पाति व्रता धर्म का पालन करेंगे, तो बेटी में कोई दोष नहीं है। नहीं, हाँ इनके पति में थोड़ा दोष है, वो बता दो। बोले हाँ बता दीजिए, पति में क्या दोष है? तो इनके पति में दोष है। कौन सा दोष? बता रहे हैं कि अगुने अमान अमा तु पीतु ही ना। ये अगुण होंगे, अगुण होंगे, अमान होंगे, उनका कोई मान नहीं होगा, माता पिता का पता ही नहीं है। अच्छा भोलेनाथ जी कहे अगुण अमान मात पितु ही ना। अगुण होगा मतलब वो सत्य रज तम तीनों गुणों से ऊपर होंगे। अगुण अमान, अमान यानी कि दुनिया में मान किसका? जहाँ कोई जाते हैं तो बोलते हैं मेरी मान हानि हो गई। किसका मान हानि होता है? जिसका मान होता है भोलेनाथ यह सबसे ऊपर है, उनका मान सम्मान कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? भोले बाबा पे आप दूध चढ़ाइए नीचे, फल चढ़ाइए नीचे, शिवलिंग पे कुछ टिकता ही नहीं है। चनौरी चढ़ाइए नीचे, प्रसाद चढ़ाइए नीचे, वहाँ कोई टिकता ही नहीं है। पानी चढ़ाइए नीचे। अब बाबा को सावन के महीने में सब जगह प्रसाद होती है, उसमें पानी चढ़ाते रहिए, बाबा खुश हो गए। अच्छा बाबा की पूजा में कोई क्राइसिस नहीं होता है। संसार के जितने रिजेक्टेड माल है सब बाबा को चढ़ा दीजिए, भांग का धतूरा।
आग का गोला है, कोई खाता है इसको? भांग चढ़ा दो, बाबा यही खाते हैं। और अब नारद जी कह रहे हैं कि अगुण अमान मात पितु होना, अगुण होंगे, सत्रह तीनों गुणों से ऊपर होंगे, माता पिता इनके नहीं होंगे। अब कहें क्या माता पिता नहीं होगा, अनाथ होगा क्या? अरे अनाथ कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हम लोग एक जब कहते हैं आपस में कि जेकर नाथ भोलेनाथ हो अनाथ का होई, जिसके नाथ भोलेनाथ है वो अनाथ का हो। तो जिसके अब भोलेनाथ को लिख रहे कि माता पितु ही ना, यानी कि उसके माता पिता कौन है पता ही नहीं है। दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए चाहते हैं, अब पता चलेगा लड़का का माँ बाप ही नहीं है, माँ बाप का पता ही नहीं है, तो कोई करेगा विवाह? नहीं करेगा। अब हिमालय राज पूछ रहे बाबा और कोई दोस्त है? हाँ अभी और है, अभी तो मेन तो पता ही नहीं क्या। नगन अमंगल बेश, अच्छा और क्या है कि जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होगा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन